गया। देसी रामपुर हाउंड 18 फीट दीवार कूद गया। लैब्राडोर जो खुली आंख से नहीं कर पाया, देसी संता बंद आंखों से रस्सी पार कर दौड़ गया। लॉन्ग जंप में बेल्जियन मेलोनाइस हार गया। देसी मुधोल हाउंड वाली रिया ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। ग्रेट स्विस माउंटेन जो नहीं कर पाया, देसी मोगली और शेरा ने पलक झपकते ही वो कर दिखाया। भारे देसी शेर विदेशी हो गए ढेर। हैरान मत होइए, चौंकिए भी मत। हमारे देसी नस्ल के कुत्ते जो कर रहे हैं वो विदेशी नस्ल वाले भी नहीं कर पा रहे। बीएसएफ में अब तक विदेशी नस्ल के कुत्तों का बोलबाला था, लेकिन अब देसी कुत्ते अपनी फुर्ती, अपनी जांबाजी, अपनी हिम्मत से विदेशी कुत्तों को बीट कर रहे हैं। ये सारे देसी फाइटर डॉग्स ग्वालियर में टेकनपुर के बीएसएफ एकेडमी में ट्रेन किए जा रहे हैं। इस ट्रेनिंग सेंटर में विदेशी और देसी दोनों नस्ल के कुत्तों की साथ में ट्रेनिंग होती है, लेकिन ट्रेनिंग में विदेशी नस्ल पर अब अपने देसी भारी पड़ रहे हैं। और इनकी खासियत की वजह से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 30 अगस्त 2020 को मन की बात के 68वें एपिसोड में इंडियन डॉग्स की बहादुरी का जिक्र किया था। इंडियन ब्रीड्स में मुधोल हाउंड है, हिमाचली हाउंड है, ये बहुत ही अच्छी नस्लें हैं। राजपलायम, कन्नी, चिप्पी पराई और कोम्बाई भी बहुत शानदार इंडियन ब्रीड्स हैं। इनको पालने में खर्च भी काफी कम आता है और ये भारतीय माहौल में ढले भी होते हैं। अब हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने भी इन इंडियन ब्रीड्स के डॉग्स को अपनी सुरक्षा दस्ते में शामिल कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद ग्वालियर बीएसएफ की K9 स्क्वाड में देसी कुत्तों की फौज को शामिल किया गया और इनकी ट्रेनिंग पर फोकस किया गया, और जो रिजल्ट आया उसने सभी को हैरान कर दिया। भारत माता की जय, भारत माता की जय। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में एक आह्वान किया था कि जब भी आप डॉग अडॉप्ट करने की सोचें तो इंडियन ब्रीड के बारे में भी सोचें। तो बीएसएफ ने इसी आह्वान के बाद एक इनिशिएटिव चालू किया कि इंडियन ब्रीड्स को उनका ब्रीडिंग का प्रोग्राम शुरू किया और उनका ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू किया। खास करके हमने 2 ब्रीड्स को ट्रेन किया, एक रामपुर मुधोल और रामपुर हाउंड्स और एक मुधोल हाउंड्स, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। ये रामपुर हाउंड है और मुधोल हाउंड। मुधोल कर्नाटका से इसे लिया गया है और रामपुर यूपी के रामपुर से जो ब्रीड्स थी, इंडियन ब्रीड्स, उनको यहाँ पर लाया गया, उनको ब्रीड करवाया गया और फिर उसके बाद उनको पूरी तरह से यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग के साथ ये इंडियन ब्रीड्स के डॉग काफ़ी अटैकिंग हैं, इसीलिए इनको लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक डिप्लॉय किया गया है। करीबन 6 हफ्तों से लेकर 24 हफ्तों तक की ट्रेनिंग इनको दी जा रही है। यहाँ पर अपने हैंडलर्स के साथ इनको पूरी तरह से एक्लेमेटाइज होते हुए, जो हैंडलर की मूवमेंट के साथ उनकी मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए एक एक जो ट्रैकिंग हो, एक्सप्लोजिव डिटेक्ट करना हो, नारकोटिक्स डिटेक्ट करना हो, एवलांच रेस्क्यू, HADR, इन सब की ट्रेनिंग यहाँ पर दी जा रही है और उसके बाद इनको अलग अलग जगहों पर डिप्लॉय किया जा रहा है।
रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि इस समय ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड से लेकर एसपीजी और बाकी जगहों पर भी डिप्लॉयड हैं। वैसे तो देसी कुत्तों की कई नस्लें हैं, लेकिन बीएसएफ के K9 स्क्वाड में खास तौर से रामपुर हाउंड्स और मुधौल हाउंड्स ब्रीड को फोर्स के हिसाब से सबसे ज्यादा मुफीद माना गया, जिसकी वजह बनी इनकी ताकत और इनकी फुर्ती। रामपुर हाउंड्स यूपी के रामपुर के कुत्तों की ब्रीड है। रामपुर हाउंड शिकारी कुत्ता है जो चीते की तरह तेज दौड़ता है। ऊंचाई 56 से 76 सेंटीमीटर है, वजन 23 से 32 किलो का है, देखने में छोटा है और उम्र इसकी 10 से 12 साल होती है। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है। भारत की ये एकमात्र डॉग ब्रीड है जो कि वर्ल्ड डॉग फेडरेशन में रजिस्टर्ड है। रियासत काल में तत्कालीन नवाब अहमद अली खान शिकार के शौकीन थे। 1794 से 1840 तक रामपुर में उनका शासन रहा। तब रामपुर के आसपास का इलाका जंगली था, बहुत से जानवर थे। शिकार के लिए नवाब ने कुत्तों की इस नई नस्ल को तैयार कराया। नाम भी रामपुर के नाम पर रामपुर हाउंड रखा गया। इनकी खासियत की वजह से ही केंद्र सरकार ने 2005 में रामपुर हाउंड पर डाक टिकट भी जारी किया। रामपुर हाउंड